वैसे देव दीपावली घूमना चाहिए हम लोगों को। कहाँ से घाट सर 80,000? हाँ, कहाँ पे जाएंगे 80,000? इतना भीड़ रहेगी। भीड़ तो लाखों की भीड़ है। नहीं मोदी जी, जाने का मजा रास्ते में भीड़ हो, चल सको तो चलो, ऐसा मोदी नहीं बोलते हैं संसद में एक बार। हाँ, तो भीड़ तो होगी। अपना मामला रहता है, आज अलग पहचान एक बात जानते हैं, अलग रुतबा होने के बाद आपको लोग ना मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगते हैं। लोगों से आपको मिलना कम करवा दिया जाएगा, लोगों से आप मिल नहीं पाएंगे। नहीं, जो लोग बड़े होंगे इतना मजा नहीं आएगा। ये पावर है, ये पावर। आप जो सोच रहे हैं कि नहीं हम जिस रुतबे से जाएं, आप जो जिस दिन उस रुतबा को पाएंगे ना, नहीं जाएंगे, लेकिन आप अपने आप को खुद कोसेंगे। आप जब लोगों से नहीं मिल पाएंगे आप, तो आप अपने आप को खुद कोसेंगे कि इतने भी बड़े बनने की क्या ज़रूरत है। अब जितने भी सेलिब्रिटी हैं, कोई मिलने देता उनसे। अभी बीच में कोई फिलिस्तीन का आ गया था वर्ल्ड कप के दिन, वर्ल्ड कप के दिन ही आया था फिलिस्तीन वाला, उसमें आ गया था विराट कोहली के पास आ गया था ना। तो क्यों नहीं मिलने दिया जाता है? क्या वो लोग मतलब उनके पास क्या नहीं है? रुतबा नहीं, पैसा नहीं, पावर नहीं, क्या नहीं है? तो ठीक है, लोग छीन जाते हैं। सर ये थोड़ी जिसे मिलना चाहे विराट कोहली को मिल लेगा, इसी लोग नहीं मिल पाते हैं। ये जिसे मिलना चाहेगा नहीं मिलेगा, विराट को लाके मिलेगा, उसको क्या करना है? ये किसी से ना मिल रहा है। देखिए, जो बड़े लोग हैं उनके प्रोटोकॉल होते हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके प्रोटोकॉल, और वो खुद डिसाइड नहीं करते प्रोटोकॉल, हमारा सचिवालय डिसाइड करता है उनका प्रोटोकॉल। जैसे कहीं जाना है उनको, तो वो प्रोटोकॉल वही सचिव डिसाइड करेगा। कमांडो एनएसजी के कमांडो वगैरह हैं, उनको बताएगा सब कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ ऐसे ऐसे जाएंगे, इतने टाइम जाएंगे, इतने टाइम पहुँचेंगे, इतने मिनट तक रुके, उससे बेसी रुक ही नहीं सकते हो। अगर इन लोगों के पास तो दिमाग ही नहीं होता है, इन लोग को दिमाग देने वाले आईएएस वही होते हैं। तो ये जो है ना, इनको अगर बोल दिया गया कि बनारस में लगभग 3 बजे तक टच करेंगे, ठीक है, तो बनारस में 3:05 या 3:10 तक इनको लैंड कर जाना चाहिए। अगर नहीं करेंगे फिर वापस, ठीक है। नॉर्मल नहीं होता है। बड़े लोग जब हो जाते हैं तो लोग थोड़ा सा अलग टाइप के हो जाते हैं। उच्च न्यायालय पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। गेट बंद है क्या? अच्छा, साइकिल खड़ी है, लॉक लगा दिया करिए आप लोग। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। लेट हो जा रहा है इसमें हम लोगों को। 3 बजे जगह का झुटका बोला, फिर जगह पढ़ते पढ़ते वही टेबल पे ही सो देते हैं। कहाँ तक पढ़ाए हैं? 217 तक। हाँ, नियुक्ति पूरा नहीं बताया है। आर्टिकल 214 क्या है? 215, 216, 217 ये बता दें आप लोगों को। हाँ, 214 में कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगी,
ठीक है। अब हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगी, तो हमारे यहाँ वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। हमारे यहाँ राज्य कितने हैं? ठीक है। अब इसमें जब हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगी, तो जब आर्टिकल 231 पढ़ेंगे, ठीक है, जब आर्टिकल हम लोग 231 पढ़ेंगे, तो उसमें कहा गया है कि जो एक ठो कोर्ट है, एक हाई कोर्ट जो है, ठीक है, उसके अंतर्गत 1, 2, 3 और अलग से राज्य लाए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है हर राज्य में एक हाई कोर्ट होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ वर्तमान में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। अब इस 25 हाई कोर्ट में 28 ठो राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस केंद्र शासित प्रदेशों में एक ठो है जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट, एक ठो है दिल्ली की। ठीक है। और उसमें भी जो दिल्ली की हाई कोर्ट है, ठीक है, जो दिल्ली की हाई कोर्ट है सिर्फ वही सिंगल है। बाकी जम्मू कश्मीर वाली हाई कोर्ट जो है वो लद्दाख के भी एरिया दिखती है। ठीक है। जो जम्मू कश्मीर वाला हाई कोर्ट है वो लद्दाख वाले को भी देखता है। तो दिल्ली वाला जो हाई कोर्ट है वो सिर्फ सिंगल हाई कोर्ट है, जैसे इलाहाबाद हमारा है। ठीक है। मध्य प्रदेश का भोपाल है। तो जो मध्य प्रदेश वाला है वहाँ पे हमारे यहाँ पीठ भी तो है, जैसे हमारी इलाहाबाद है। अब इस हाई कोर्ट के हम पीठ भी निर्धारित कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ एक हाई कोर्ट हो गई इलाहाबाद, इसकी खंडपीठ है एक। ठीक है। इसकी खंडपीठ है जो आपके लखनऊ में है। ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 214 में यही कहा गया है कि हर एक राज्य में हाई कोर्ट होगी। अब जो हाई कोर्ट है ये राज्यों के लिए सर्वोच्च है। ये बताया था आप लोगों को कि किसके लिए सर्वोच्च है? राज्यों के लिए। अब केंद्र के लिए? लेकिन फिर भी आर्टिकल 218 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाया होगा हाई कोर्ट को मानना होगा। अब इसमें कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले हाई कोर्ट के लिए बाध्य होंगे। ठीक, हाई कोर्ट के लिए बाध्य होंगे। आप सोचिए, ये है आपका सुप्रीम कोर्ट, ये है आपका हाई कोर्ट। ठीक, हम लोग अपने यहाँ सत्ता के विकेंद्रीकरण पे काम करते हैं। हमने केंद्र सरकार को अलग बांट के रखा है, राज्य सरकार को अलग बांट के रखा है। हमने जो केंद्र सरकार को पावर दी है वो अलग है, राज्य को जो पावर दी है अलग है। केंद्र सरकार जिस तरीके से काम करती है, बजट पेश करना है, राज्य भी बजट पेश करती है, केंद्र भी पेश करती है। केंद्र सरकार भी टैक्स लगाती है, राज्य सरकारें भी कुछ टैक्स लगाती हैं। जीएसटी लगने से ये मत समझिएगा कि जीएसटी लगने से जो राज्य सरकारें हैं उनका टैक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है। बहुत सही से टैक्स हैं जो अभी भी नहीं खत्म है और उसको राज्य लगाते हैं। जैसे दारू देखें आप लोग, दारू सुनते हैं ना, इसको अल्कोहल बोलते हैं, लिक्वर भी बोलते हैं। ठीक है। इस पे जो टैक्स लगाने का काम है राज्य सरकारें करती हैं। जैसे अच्छा अभी नहीं समझ में आपको क्यों सरकारें करती हैं? बिहार जानते हैं, यहाँ पे बैन कौन बंद किया है? खुद बिहार राज्य सरकार बंद की है। केंद्र सरकार से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो जब हम सत्ता के विकेंद्रीकरण पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ शक्तियों को तो बांटे हैं ना। ठीक है। शक्तियों को बांटे हैं हम, उनको केंद्र सरकार को अलग पावर दिए हैं, राज्य सरकार को अलग पावर दिए हैं। लेकिन हम आपसे बार बार कहते हैं कि जो केंद्र सरकार है अगर कुछ ऐसे नियम हैं जो वो पारित कर दी तो राज्य सरकार को मानना पड़ेगा। जैसे नोटबंदी हुई तो आपको क्या लगता है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे दक्षिण भारत वाले लोग हों, कोई भी हो, मना कर सकता है कि हम नोट नहीं चलाएंगे? नहीं ना। उसी तरह हमारे ये भी बनाया गया है कि सबसे सर्वोच्च जो न्यायालय है वो तो सुप्रीम कोर्ट होगा। देखिए सर्वोच्च जो न्यायालय है आप लोगों को बताएं कि 1950 में बना है।
ठीक है। जबकि जो हाई कोर्ट है हमारे यहाँ 1861 के अधिनियम से 1862 में बन के तैयार हो गया। अब सोचिए कि 1861 में अधिनियम आया और 1862 में बन गया। हमारे यहाँ की बिल्डिंगें हम सोचते हैं कभी कभी कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, लोग बिल्डिंग बनाते हैं, क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट छोटी बिल्डिंग है क्या? चाहे इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट बनी छोटी है क्या वो? हाँ, चाहे कोलकाता में जो हाई कोर्ट बनी वो छोटी है? उसको 1 साल में 3-4 जगह से बनाए थे। हमारे यहाँ 4 साल लग जाएगा, उसमें भी काम पूरा नहीं होगा, बाकी ही रह जाएगा। ठीक है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक, ये 1950 में बना है, ये पहले नहीं था। हमारे यहाँ सबसे पहले हाई कोर्ट ही बनी थी, हाई कोर्ट को ही बनाया जाना था। ठीक है। लेकिन जब हमने संघ सरकार को चुना, जैसे क्या था, पहले प्रांत हमारे यहाँ थे, चीज़ें जब निर्धारित की गई, जब भी कुछ बनाया जाता है, जैसे कुछ भी आप लोग डिसाइड करते हैं कि हमें ये चीज़ बनाना है, तो उसके बारे में पहले सोचते हैं ना, कुछ तो देखे होंगे। जैसे बल्ब कौन बनाया है? बल्ब की खोज किसने किया है? एडिसन ने किया है। तो उसको क्या समझ में आया होगा? उसको कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ देखा होगा, तभी तो बोल रहा है। जिन्होंने हवाई जहाज बनाया, कौन लोग बनाए थे? राइट ब्रदर्स लोग। ठीक, जिन्होंने जहाज बनाया, उन्होंने कुछ तो सोचा होगा। तो जो ये लोग बनाने वाले थे, ये लोग भी सोचे कि इस समय जो वर्तमान में तो इन्होंने हाई कोर्ट की स्थापना कर दी है, और इन्होंने जो है प्रांतों के लिए किया है। ठीक है। जब प्रांतों के लिए किया है और हम जो है अपनी सरकार बना रहे हैं, वो केंद्र सरकार में शासन रख रहे हैं, केंद्र सरकार में। ठीक है। जब हम सरकार जो शासन है केंद्र सरकार में रख रहे हैं और हम पावर इस हाई कोर्ट को देंगे, ठीक है, तो हो सकता है हाई कोर्ट कुछ ना कुछ मनमाना करे, क्योंकि हमने तो केंद्र सरकार को भी रखा है ना। तो उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट बनाने की जरूरत पड़ी, तब जाके सुप्रीम कोर्ट बनाए हैं लोग। नहीं तो हमारे यहाँ जब 1861 में बनना शुरू हुआ तो हाई कोर्ट ही बना था, और वो अपने फायदे के लिए सब बनाए थे। जानते हैं, जो हमारे यहाँ जब 3 हाई कोर्ट पहले बना था, कौन कौन बना था? उस समय उसका नाम बम्बई था, अब मुंबई है। ठीक है। 1800 ये बने थे 1862 में, जबकि 1865 में आपका कर्नाटक का बना, और 1866 में इलाहाबाद। ठीक है। ये जो है, ये तीनों, इनको ये लगता था कोई कुछ दूसरा नियम बना देता था, कोई कुछ दूसरा। ये बताइए, ये तीनों लोग अलग अलग कुछ ना कुछ फैसला सुना देंगे, दिक्कत होगी। ठीक है। तो जो हमारे संविधान निर्मात्री लोग थे, उन्होंने देखा पहले कि नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे जब हमारे यहाँ राजा थे, तो सबके पास अपने अपने रजवाड़े थे। ठीक है। जैसे आप भी आज लोग सुनते हैं काशी के नरेश जो हैं, ये पूरी जो काशी के घाटों का सब कुछ सिस्टम चलता है, शायद अभी आज वही लोग शायद चलवाते हैं। ठीक है। फिर जो वो अगर क्या नाम उसका जो किला है रामनगर का जो किला है, शायद वो उन्हीं के अंतर्गत आता है। अभी शायद पैसा वगैरह पता नहीं, हमको पूरा पता नहीं है। लोग बताते हैं कि उसका जो पैसा वगैरह देना रहता है, शायद वही देते हैं। तो जो लोग बना रहे थे उस समय, सोचिए कि उन लोगों का विजन क्या था। हमारे यहाँ के राज्य अलग थे, सब राज्य अलग हैं, सबको एक में समेटना है। ठीक है। तो हाईकोर्ट भी तो उसी तरह है, कहीं ना कहीं इसको समेटना होगा ना। जो राज्य हम लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो विभाजित हैं, हम तभी विभाजित थे, हम आज भी विभाजित हैं। तब राजा शासन कर रहे थे, अंग्रेज शासन कर रहे थे, मुगल शासन कर रहे थे, आज काले अंग्रेज शासन कर रहे हैं, तब गोरे कर रहे थे। ठीक है। तो जो उस समय देखा गया कि नहीं, प्रांतों को जब अलग अलग प्रांत हैं और सभी लोग अपने मन से कर रहे हैं, ठीक है, तब देखा गया कि नहीं, हाई कोर्ट को अब इनको अंदर में लेने के लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप देखिए, न यहाँ पे राज्य लाने की जरूरत है न कुछ, लेकिन आप लोग जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ राजाओं का शासन था, वो अपने हिसाब से काम करते थे। अच्छा ये बताइए, कोई घंटी बनवा दे रहा है मुगल शासन में, ठीक है, जहांगीर घंटी बनवा दे रहा है कि घंटी बजाइए हम फैसला सुनाएंगे। ठीक। तो ऐसे ऐसे जो अब अपने जो राजा हैं वो अपने हिसाब से भी तो न्याय दे रहे थे ना। ठीक है। तो जो आप अपने हिसाब से अलग अलग लोग न्याय दे रहे हैं, इसी तरह हमारे हाईकोर्ट करने लगे सब। ठीक है। तो इनको बांधने के लिए हमने 1950 में इसकी गठन किया है। बाकी सबसे पहले हमारे यहाँ हाईकोर्ट ही चल रहा था।
ठीक है। तो हम जब केंद्र जो सत्ता के विकेंद्रीकरण पे हम लोग अपना काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सत्ता के विकेंद्रीकरण पे इन्हीं लोगों का करेंगे, ठीक है। जो नेता लोग हैं हम इनका भी करेंगे, ठीक है। सिर्फ हम विधायिका ही नहीं करेंगे, हम इसका भी करेंगे, क्योंकि हमें पावर सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हम हाई कोर्ट को पावर नहीं देंगे, ठीक है, और हाई कोर्ट को अगर एक्सेस पावर देंगे, एक्सेस का मतलब अधिक पावर, उस समय हाई कोर्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है। जब हाई कोर्ट वगैरह जब 1866 में बने, 61 में बना था तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे सब। सर जब स्टार्टिंग में 3 हाईकोर्ट बने थे, पहले ये 3 हाई कोर्ट बने। सर ये पूरे इंडिया के मतलब जैसे आप यही चीज़ है, आप देखिए जो प्रांत थे पहले ना, जैसे ये जो आपको मद्रास प्रांत दिख रहा है ना, आज कर्नाटक वगैरह जो 1865 में बना है, इसके अंतर्गत ही कर्नाटक का आता था। जब का तमिलनाडु दिखता है, केरल दिखता है, ये सब ना, ये सब जो है मद्रास का जो हैदराबाद वगैरह का साइड है, ये सब उसी के अंतर्गत आता था, ठीक है। जो आज कोलकाता में है ये पूरे बिहार वगैरह का लेके, ठीक है, इधर का असम वगैरह का साइड लेके इसी के अंतर्गत आता था, ठीक है। आज जो आपका ये बम्बई वाला है हाई, जो कोलकाता ने इसी के अंतर्गत आपका कुछ, जैसे बिहार जब था ये वाला भाग देखिए, ये जो है, ठीक है, अब मद्रास वाला, यहाँ वाला तमिलनाडु में, ठीक है। अब यहाँ पे हाई कोर्ट बनी, यहाँ पे हाई कोर्ट बनी, अब इसके अंतर्गत पूरी एरिया आ जाती थी, ये पूरी एरिया, ठीक है। अब देखिए तेलंगाना यहाँ तक है ना, अब सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया इसके अंतर्गत है, ठीक है। ये मुंबई है, महाराष्ट्र, अब इसके अंतर्गत ये वाला एरिया पूरा ये, ठीक। यहाँ पे कोलकाता है, ठीक है। अब ये कोलकाता जो है इसके अंदर पूरा ये एरिया, अब कुछ ये वाला भाग, क्योंकि ये तो हमने आज राज्यों को बांटा है ना, राज्यों को हमने आज बांटा है ना। जब अंग्रेज थे सब तो प्रांतों को ही रखते थे, ठीक है। तो जो आप कह रहे हैं, तो ये जो है सभी राज्यों के लिए अलग अलग, मतलब 3 जो अलग अलग बने थे, ये जो आज राज्य देख रहे हैं आप कि आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक, उनके लिए सबके लिए अलग अलग हाई कोर्ट है। तो उस समय हमारे पास इतने राज्य नहीं थे, हमारे पास उसमें प्रांत ही थे, और ये प्रांत भी ये राजाओं को जो है, मतलब जो अंग्रेज थे ये राजाओं के आधार पर ही शासन करते थे ना। जैसे नहीं होता है किसी के कंधे पर बंदूक रख के चलाना, वही काम वो करते थे सब, ठीक है। तो जो प्रांत हम कर रहे हैं, प्रांत इतना बड़ा था, ये राज्यों को तो हमने बांट कर रखा अपनी सुविधा के आधार पर कि नहीं छोटे छोटे रहेंगे तो उसका विकास ज़्यादा होगा, ठीक है। तब हमने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, ठीक। ये अधीनस्थ न्यायालय फिर बनाए, जब हमारे यहाँ पंचायत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत, ठीक, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। बस आपकी समझने की देरी है कि आप कब समझ ले जा रहे हैं। पढ़ाने के लिए हमको ये कोई बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करना चाहिए कि जो राज्य बता रहे हैं आपको वो बताने की ज़रूरत पड़े। हम इसलिए बता रहे हैं कि आप जब कभी भी एक दूसरे से, इसका और राज्य वाले का, एक दूसरे को आप जब देखें तो कहें कि ये तो सेम है। हम भले उनको वो विधायिका के अंतर्गत है और ये जो है न्यायपालिका के अंतर्गत है, ठीक है। तीनों हम लोगों के लिए सेम है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है हमारे पंचायत वाले की स्थिति में हो जाएगा, ठीक है। और जो राज्य सरकारें हैं वो हाई कोर्ट के बराबर हो जाएंगी, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के बराबर हो जाएगा। तो बस समझदारी होनी चाहिए। पढ़ाने के लिए सिर्फ हाई कोर्ट ही पढ़ाना था, ये आर्टिकल ही पढ़ाना था कि हर राज्य में हाई कोर्ट होगी, पहली बार हाई कोर्ट कब बना था, वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं, यही बताना था इसमें, और कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन ये सिर्फ बताने का यही मतलब है कि आप सोचिए इस चीज़ को कि हमने जो केंद्र सरकार को रखा है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बार बार हम बात करते हैं, उसी के आधार पर ये भी है। इसलिए किया गया है कि हमारे यहाँ इस समय 1 अरब लगभग 44 करोड़ लोग हैं, 44 से 41 है शायद, ये वाला 41 है, ठीक है। इतने लोगों को संभालने के लिए आज ही लगभग हमारे जो उत्तर प्रदेश हैं, ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख लोग एक जज पे आते हैं। सोचिए हमारे यहाँ लगभग 180 जज हैं, ठीक है, इससे भी कम होंगे, ठीक। उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसमें हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हमारे यहाँ वर्तमान में 37+1, ठीक है। लगभग 180 लोग, इससे 180 है नहीं, कम है थोड़ा, 5 लाख लोग लगभग एक व्यक्ति पे आते हैं, एक जज पे। सोचिए कि 5 लाख लोगों का केस है, एक जज को देखना, ठीक है। तो इसलिए इतना सब बताना पड़ रहा है कि नहीं देखिए इस तरह है, आप समझिए बस उसको, नहीं तो कहीं एसएससी पढ़ेंगे ना
तो इस तरह नहीं बताया जाएगा। डायरेक्ट हाई कोर्ट आई है, आर्टिकल आया, ठीक, ये बना क्या हुआ इसमें, बस बना के हटा देंगे, जाइए, ठीक है। तो आपका हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। इसमें है कि जो हम बताए थे आप लोगों को कि ये जो भी फैसला सुनाएगा वो नज़ीर होगा और अभिलेख होगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है, आप लोग अवमानना सुने हैं? अवमानना नहीं सुने? अवमानना का मतलब वो होता है जैसे घर में बड़ा गार्जियन है, ठीक है, आप उसकी बातों को जो है नकार दिए, ठीक, आप उसकी बातों को नकार दिए, कोई बातों कहे हैं कि ये काम आपको करना है, ये काम करना है, ठीक है, या नहीं करना है, दोनों ले सकते हैं आप, करना है नहीं करना है, नहीं करना है उसको कर दिए हैं, जिसको करना था उसको नहीं किए हैं, आप उनकी बातों का क्या कर दिए, अवमानना कर दिए, ठीक। आप इसमें जो है 215 में यही कहता है कि हाई कोर्ट अगर कोई फैसला सुनाई है तो अगर जो अधीनस्थ न्यायालय है, क्योंकि जो नज़ीर बनता है चाहे जो अभिलेख बनता है वो किस पे लागू होता है, निचले के लिए, ठीक है। जैसे ये जो सुप्रीम कोर्ट है, जब ये कोई फैसला सुनाती है तो इसका फैसला नज़ीर होता है, तो इसके फैसले को कौन देखता है, हाई कोर्ट, वो खुद को तो देखती ही है। जो हाई कोर्ट है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जब कोई फैसला सुनाती है तो हाई कोर्ट तो देखती ही देखती है उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट खुद देखती है उस फैसले को, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि कोई कांड सेम वैसा ही आ जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, परिवर्तन करने का भी अधिकार इनके पास है, चाहेंगे तो ये परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर जो अभिलेख बना है अगर उसे अधीनस्थ न्यायालय नहीं मानेंगे तो वो अवमानना के अंतर्गत आएगा और जिसके तहत उनको दंडित किया जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 215। आर्टिकल 216 में था कि जो इनके जो हाई कोर्ट है इसका गठन कैसे होगा, हाई कोर्ट का गठन कैसे होगा। तो हम आप लोगों को बताए थे कि हाई कोर्ट का जो गठन है इसमें एक होगा CJH एवं अन्य न्यायाधीश होंगे, और इन न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं है, संख्या के जो न्यायाधीशों की संख्या अन्य न्यायाधीशों की, इनकी जो संख्या है वो निर्धारित नहीं। अच्छा, क्यों निर्धारित नहीं है? हर राज्य में जो लोगों की जनसंख्या कम है, ठीक है, उस आधार पे जो है इनका निर्धारण नहीं किया गया, ठीक है, निर्धारण संख्या में नहीं किया गया है। अब उसको राष्ट्रपति करेंगे कि एक हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। जैसे हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा न्यायाधीश हैं, उसके बाद सभी जगह कम है, ठीक है। बहुत से ऐसे हाई कोर्ट हैं, जैसे असम वगैरह के हाई कोर्ट हैं, त्रिपुरा वगैरह के जो हाई कोर्ट हैं, ठीक है, वहाँ तो कभी केस ही नहीं आती है। जो मुख्य न्यायाधीश वगैरह जो जज वगैरह होते हैं वो सोचते हैं कि हमारा जो ट्रांसफ़र हो उधर हो जाए, पूर्वोत्तर साइड में, चाहे सिक्किम साइड में, कभी फैसला ही नहीं सुनाना है, आराम से बैठे रहेंगे। दक्षिण यहाँ के आंध्र प्रदेश के जज थे, ठीक है, ये इनका जो जलवायु अलग है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के जो जज हैं इनका जलवायु अलग है, भेज दिया था इनको उत्तराखंड हाई कोर्ट में, ठीक है, यहाँ भेजा। अब बार बार वो अर्जी कर रहे हैं सरकार से, बार बार अर्जी कर रहे हैं सरकार से कि नहीं हमें क्या करिए, यहाँ से हटाइए, हम इस जलवायु में नहीं रह सकते हैं। इसलिए नहीं, ये 2015-16 की बात है। हुआ क्या था, वो जो है बीजेपी गवर्नमेंट थी दक्षिण भारत में, उसी के खिलाफ कुछ फैसला सुनाए थे, ठीक है। ऐसा ट्रांसफ़र किया वहाँ पे कि कहते रह गए कि हमको ठंडी लग रही है, हम इस ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि सरकार कही कि आप ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ठंडी को बर्दाश्त कैसे करना है, ठीक है। 2 साल उनको बैठा कर रखी वहाँ पूरे उत्तराखंड में, 2 साल तक खूब ठिठुरे उसमें। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो जज हैं सब, क्योंकि जो देखिए भले हमारे पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति यही करते हैं। होता क्या है कि जब राष्ट्रपति के पास जाता है ना शपथ वगैरह दिला नियुक्ति करने के लिए, राष्ट्रपति किसके सलाह पे काम करते हैं? अच्छा, ये चीज़ कभी ध्यान दिए हैं कि हम क्या बताते हैं, जो कॉलेजियम पद्धति है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी नियुक्ति कर रही है। इस वाले भाग में 217 में यही है ना,
उनकी नियुक्ति एवं अर्हता 2017 में बता रहे हैं, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति एवं अर्हता। ठीक है, ये बताइए, हम पढ़ाए हैं जब 1993 से पहले, 1900 जब हमारे यहाँ सेकेंड जजेस केस नहीं आया था, ठीक, उसको एस.टी. गुप्ता केस के नाम से भी जानते हैं, जब वो केस नहीं आया था उससे पहले हम आप लोगों को बताए हैं कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो राष्ट्रपति को सलाह देते थे कि आप इनको न्यायाधीश बनाइए, लेकिन उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। कब? 1993 से पहले। 1993 से ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो जिसको कहेंगे वो नियुक्त होगा, न्यायाधीशों में नियुक्त होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को जलन होने लगी। जलन होगी क्यों नहीं? चाहिए बताइए, आपके घर में कोई एक है, कमा तो सभी रहे हैं, अब कोई एक शासन करने लगे, जैसे दादा दादी लोग शासन करते हैं, भले बच्चे पैसा कमा के देते हैं, आप तो खैर किसी का फैमिली अब नहीं चल पा रहा है, देख रहे हैं, माँ बाप माने कुछ है ही नहीं है, ठीक। अब जो है किसी की फैमिली चल ही नहीं पा रही है, पैसा कमाने लगे, उनकी मैडम आई, तोरे दादा दादी ना ठीक हुआ, तोरे मम्मी पापा ना ठीक हुआ, चलो बाहर लेके निकलो। तो कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता। हम यही सोचते हैं कि महिलाओं की क्या स्थिति होगी। अभी एक बाबा, शायद बागेश्वर बाबा हैं, बयान दिए हैं कि अगर लड़कियों को हक होता अपने माँ बाप को रखने का तो कभी वृद्धाश्रम नहीं होते। कौन सा? हम कहें बाबा जी दिमाग में थोड़ा सही से रखा करिए, जिन लड़कियों की बात आप कर रहे हैं वो लड़कियां दूसरे के माँ बाप की मतलब इज्जत सम्मान मर्यादा या जो घर की सेवा करने में पीछे क्यों हटती हैं? क्या वो भावना उनके अंदर से नहीं आती है? क्या उनके अंदर से क्या ये भावना नहीं आती है कि वो भी तो किसी के माँ बाप हैं? और जिसके साथ तुम रहने आई हो, जिसके साथ आप रहने आई हैं, वो तो उसके माँ बाप है ना। इस पे जानते हैं इस पे कितनी बार इंटरव्यू हो चुका है? ये नॉर्मल केस नहीं है, इस पे बहुत बार इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ चुके हैं सब, कोई सही जवाब नहीं दे पाता है। कोई सही जवाब देंगे क्या? आप कोई दूसरा जवाब देंगे कि हम दोनों लोगों को समझाएंगे तो कहेंगे एक मान ही नहीं रहा है। कोई मट्टी का डीजल लाया छिड़क रहा है तो कोई कुछ ला के छिड़क रहा है, देखें आप लोग ना, हाँ, कोई मान ही नहीं रहा है। तो जैसे क्या कि भाई कोई फैमिली की बात अब माना नहीं, जो पहले की फैमिली थी वो अलग थी, कमाते भी लोग थे, पहले तो पैसा उतना ही कहाँ था, कमाते भी लोग थे तो लोग अपने घर वाले के बड़े लोगों का मानते थे बात। अब ऐसा भी ना हो कि बड़े जो हैं घर का पैसा कमा के दे रहे हैं और रोज चाकू घोप रहे हैं, तो वो तो नहीं, किसी से बर्दाश्त नहीं होगा, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन अब की जो सिस्टम है, ये जो महिला डिपार्टमेंट जा रहे हैं और जो बाबा का बयान है, उस इन दोनों में हमको डिफरेंट ये लगा कि ये लोग ऐसा क्यों नहीं करती हैं। वहाँ के जाने के बाद उन्हीं माँ बाप का सम्मान करें, क्योंकि जो आपके पास भी तो लड़का होगा और जो चीज़ें आप सोच रहे हैं वो भी तो वो सोच रही हैं, ठीक है। दामाद मिले तो अच्छा है, बहू मिली तो खराब है, हाँ। दामाद लड़की के लिए करे तो ठीक है, तब तो हमारा दामाद सही है। बहू के लिए बेटा कर दे तो बेटा बेकार हो गया, तो किसी के लिए वो भी तो दामाद होगा, ठीक है। तो इसी तरह ये भी सोचने लगे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे सब, कि ये बताइए जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं ये तो चाहेंगे तो अपने साली को भर्ती करा देंगे, चाहेंगे तो अपने सर कहीं ट्रांसफ़र करा देंगे, अपने बेटे का कहीं करा देंगे, अपने जीजा का कहीं करा देंगे, किसी का करा देंगे। जो वैसा नियम रहेगा भाई उनको नियुक्त करना है। और हम बताते हैं हम लोग, हमारे यहाँ 4000 परिवार ऐसा है, हमारे यहाँ 4000 परिवार ऐसा है जिस फैमिली से किसी का बेटा डिस्ट्रिक्ट जज है, किसी की बेटी हाँ हाई कोर्ट में कुछ है, वो जज है, तो कहीं असम में कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ऐसे ऐसे बहुत जगह है। आप जिसके घर, हम लोग घर में कोई है, कोई हो, वकील किसी घर में हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जज किसी घर में नहीं है। 4-5 हज़ार फैमिली ऐसी है जिनके घरों से जज बनते हैं, उन्हीं घरों से जज बनते मुख्य न्यायाधीश बन जाते हैं सब। तो जब 1993 वाला केस आया, अब उसमें कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे राष्ट्रपति की वो सलाह माननी पड़ेगी, तो हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनको खलन होने लगा कि किसी को करा सकते हैं। उसमें फिर कह दिया गया कि 4 लोग अन्य लोग शामिल होंगे, हो गए 5 लोग, तब से कॉलेजियम पद्धति का निर्माण शुरू हो गया, ठीक है। अब वो लोग नियुक्ति करते हैं। आप सोचिए, दे कौन रहा है नाम को दे कौन रहा है?
बात ये नहीं कि कॉलेजियम पता चल गया आपको कि कॉलेजियम में कितने लोग हैं, बातें पता चलनी चाहिए कि नियुक्ति हो रही है और सरकार जब मना कर देती है तो नियुक्ति के लिए लेट क्यों होता है। अच्छा, ये चीज़ समझ आया था। आप ये जानते थे, हम जब कॉलेजियम पद्धति आप लोगों को पढ़ाए थे तो आप लोगों को बताए कि कॉलेजियम पद्धति में मुख्य न्यायाधीश होता है एवं 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जब कभी पेपर पढ़ा करिए, पेपर पढ़ते हैं आप लोग? नहीं पढ़ते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पढ़िए क्योंकि पेपर पढ़ेंगे तो उससे आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। क्यों? देखिए, जो चीज़ें एक्चुअली आपको जो डाटा मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको फ़ोन से डाटा नहीं मिलेगा। फ़ोन से डाटा मिलने के बाद वही स्थिति हो जाती है कि लोग रील्स देखते हैं। जैसे हम कभी अपना देखते हैं ना, जैसे कि हमारे इंस्टाग्राम पे लगभग 241 या 42 लोगों को हम फॉलो किए हैं, हमको फॉलो करने वाले 113 लोग हैं, ठीक है। जब 242 लोग को हम फॉलो किए हैं, हमारे फॉलोअर्स में से 10 लोगों को हम ऐसे लोगों को फॉलो किए हैं जो हमारे खुद के रिलेटिव्स हैं। बाकी हम जितने लोगों को फॉलो किए सब ऑफिशियल है, सभी ऑफिशियल है, जितने भी लोग हैं सभी लोग ऑफिशियल हैं हमारे। तो हमारे पे उस पर आता रहता है। अभी देखिए, अंटार्कटिका से एक बर्फ चला है, विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है, अंटार्कटिका से चला है और आ रहा है वो दक्षिण साइड, टूट गया है अंटार्कटिका से, वो टूटा है और दक्षिण साइड आ रहा है। उसमें न्यूयॉर्क जानते हैं, अमेरिका में एक शहर है न्यूयॉर्क का 3 गुना उसमें डूब जाएगा। उतना बड़ा हिमखंड टूट के दक्षिण साइड आ रहा है। आप सोचिए कि जो पूरा वर्ल्ड मैप है, अब इस पूरे वर्ल्ड मैप में यहाँ नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से टूट के वो आ रहा है, अब इस साइड आ रहा है, ठीक है। तो ये पता चलता रहता है। कभी ऑफिशियल चीज़ों को करिए ना, पढ़ा करिए। देखिए, हमें नहीं करें, ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं आपको कि नहीं, ज़्यादा मतलब प्रिसाइज होके पढ़िए। हाँ, क्या हो रहा है उसको देखते रहिए, क्योंकि अभी तो आपको एग्जाम नहीं देना, लेकिन हाँ, अपने दिमाग में उस चीज़ को बैठाए रहिए कि ये चीज़ अब वर्तमान में चल रही है, ये चीज़ वर्तमान में यहाँ चल रही है, ये चीज़ वर्तमान में यहाँ चल रही है। आप हर समय देख, जानते हैं किसी से बात करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जानते हैं, अतीत को लोग भूल जाते हैं, अतीत में क्या हुआ कोई ध्यान नहीं रखता है। आपको जानेंगे लोग वर्तमान से, आज क्या हो रहा है, आज प्रधानमंत्री मोदी कहाँ रैली कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 57 को 97 बोल रहे हैं, 57 रुपया गुजरात में तेल मिलेगा, 97 मिलेगा, ठीक है। ये जो चीज़ें वो बोल रही है, आप अतीत का नहीं है वो, ये वर्तमान का है, ठीक है। लेकिन पॉलिटिक्स अलग हो जाती है थोड़ी सी। तो जो चीज़ें हैं, जो करंट का चीज़ें हैं, आप उसको याद रखिए, इन सभी चीज़ों में आइए थोड़ा सा, नहीं तो वही स्थिति होगी जैसे हम लोगों की है, दर दर भटकना होगा। हम सही कहते हैं आप लोगों से, हमारी स्थिति हम ही को पता है, हमसे पूछिए। आपके सामने खड़े होकर पढ़ाते हैं, हंसते हैं, ऐसी स्थिति नहीं, ऐसा नहीं है कि जो आपके सामने हंस रहा है, पढ़ा रहा है। अक्सर जानते हैं जो वो सर्कस दिखाता है ना, सुना ना, जो सर्कस दिखाता है, सर्कस दिखा के सबको हंसाता है, ठीक है। लेकिन वो कितना अंदर से दुखी है, उससे जाके पूछिए, ठीक है। एक व्यक्ति था, जैसे नहीं, सर्कस में लोग अपने चेहरे पे बना लेते हैं तो पहचान नहीं पाता आदमी, ठीक है। लेकिन एक आदमी जब सर्कस दिखाता था तो वो हंसाता था लोगों को, ठीक है। तो एक आदमी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, ठीक। तो वो सोचा कि उसको ये पता था कि सर्कस वाला यहीं रहता है, तो उस समय तो अपने चेहरे पे कुछ लगा रहता था, उस समय अपने चेहरे पे कुछ ना कुछ लगा रहता था। वो गया उसके पास कि सर्कस वाला सबको हंसाता है, हमारे पास इतनी तकलीफ़ें हैं, हम जाएंगे इसके पास तो हमें खुश कर देगा, ठीक है। वो गया, वो अपना चेहरा वगैरह धुल के एकदम अपना बैठा था, गया उसके पास रात में, कहा कि जो उसको यही पता था कि यहीं पर रहता है, तो गया उसके पास, तो कहता, बोला उसे कि जो सर्कस दिखाते हैं आप उनको, उनके बारे में आप जानते हैं, इधर कहाँ रहते हैं। तो बोला कि उनसे क्या तकलीफ़ है आपको। बोला कि मतलब वो सर्कस दिखा के सबको हंसाता है, ठीक है। हमारे पास थोड़ी सी तकलीफ़ है, हम चाहते हैं कि वो हमें कुछ ऐसा बताए जिससे हम भी हंसें। तो उनसे वही जवाब दिया कि आपको लगता है कि वो आपको हंसाता है, ठीक है। उससे उसकी तकलीफ़ पूछिए, और वो बोला कि वो व्यक्ति मैं ही हूँ जो आपको सर्कस दिखाता हूँ। क्योंकि नहीं कहते हैं लोग, किस्मत महलों में राज करती है, मेहनत रोडों पे तमाशा करता है, ठीक है। तो हम सर्कस इसलिए करते हैं, वो हमारी मजबूरी है। जो महिलाएं वैसा वृत्ति कर रही हैं वो उनकी मजबूरी है, आप उसको सर्कस के रूप में मत लीजिए, ठीक है। तो हम अपनी बात बता रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि मेहनत करिए। हम थोड़े से मेहनत किए हैं, बहुत थोड़ा हल्का मेहनत किए, 2% मेहनत किए हैं, हम आपके सामने सिर्फ खड़े हैं। अगर हम 20-25%, 30% मेहनत हम कर देंगे आज ना, तो गाड़ियों की लाइन पीछे लगेगी,
बत्ती रहेगी सायरन, उस पर बजेगा और गाड़ियों की लाइन लगेगी। डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट लोग हैं वो लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे, खाली 20-25% अपने को हम और बढ़ा दें। ठीक है, तो मेहनत करिए। अपने अपने जो अपने आप को नहीं कहते हैं कि अपने आप को गूगल पे नहीं, अपने आप को इतना खर्च करिए कि लोग आपको गूगल पे सर्च करें। ठीक है, तो खर्च करके देख लीजिए। और ये हमारे कहने से कभी नहीं होगा, हमारे कहने से कभी नहीं होगा। हम कितना भी कह लें, हम यहाँ से कितना भी कह लें, रील्स जाते जाते रास्ते में रील्स देखते देखते वो मूड बदल ही जाएगा, क्योंकि रील्स में कुछ ऐसा ही सिस्टम चल ही रहा है। छोड़ो यार वो सब क्या है। ठीक है, अपने आप को अगर कुछ अच्छा पाना, देखिए जल्दी पाने की कोशिश मत रहिएगा। जल्दी जो मिलता है ज़्यादा ठीक नहीं होता है। ठीक है, जो लेट से मिलता है ना, थोड़ा हार्ड मिलता है लेकिन मिलता है, फिर उसकी अहमियत कुछ होती है। काहे लोग कहते हैं कि बीपीएससी के लिए काहे लोग इतना बोलते हैं प्रिपरेशन करिए, काहे मेहनत करिए, इसीलिए ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि मेहनत करिए। तो जो करंट अफेयर्स जो आपके आता है जहन में, हर एक चीज़ आप अपने मोबाइल में जितने लोगों को फॉलो किए हैं, ठीक है फॉलो करिए, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं करंट अफेयर्स से चीज़ें संबंधित जितनी चीज़ें हैं आप उनको ज़रूर देखिए, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। अभी हार्दिक पांड्या शामिल होगी इसमें, मुंबई में आ गया ना, गुजरात टाइटंस का कप्तान था ना, वो कुछ काट रहा था क्या उसको, ये गुजरात ये छोड़ दिए शायद, ये छोड़ दिए क्या इसको, फ्रेंचाइजी जो है लखनऊ वाली, लखनऊ सुपर जायंट्स का नाम है ना, इसको छोड़ दिए शायद वो। और फिर वो गौतम गंभीर भी शायद छोड़ दिया है अपनी, कोई नहीं इसके कुछ थे, लखनऊ सुपर जायंट के ही कुछ थे वो, उसको भी छोड़ दिए हैं वो KKR में शायद चले गए हैं। ठीक है, तो करंट देखिए, करते सभी हैं, पढ़ना हमको। वर्ल्ड कप ही जीते, वर्ल्ड कप हारे ये सब, पैसा 16-17 करोड़ मिला इनको, कौन प्लेयर ऑफ द अवार्ड पाया, कौन क्या पाया, कौन किसको कितना अवार्ड मिला, कौन सबसे ज़्यादा विकेट लिया, ये सब आपको पढ़ना है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो नाच गाना देख रहे हैं आप लोग, उससे हट के इन सबों को देखिए, एक बार पढ़ के देखिए। अच्छा एक बार आप लोग कभी देखिएगा, दिल से एकदम मन लगा के कभी 2-3 घंटे पढ़ लीजिएगा, मोबाइल फेंक दीजिएगा किसी कोने में, पता ना चले कि किसी का फ़ोन आया हो। ठीक है, ऐसा फेंकिएगा कि 2 से 3 घंटे पढ़ते रहिए और पढ़ के देखिएगा कि क्या मज़ा है। जिस दिन आप पढ़ लेंगे ना, और जब किसी के सामने अपना वक्तव्य जब हम पढ़ लेते हैं और हम जब किसी के सामने बोलते हैं, तो हमको ये लगता है कि अगर हम काश थोड़ा सा और पढ़ते हैं, हम उनके सामने कुछ अपना और अच्छा रख सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जितना अपने आप को मतलब इम्प्रूव करेगा जितना अपने में, ठीक है, तो और लोगों के सामने और उतना ही निखरेगा। ठीक है, तो अपने आप को जो है खर्च करना सीखिए। ठीक है, तो करंट जो है जानते रहिए। तो जो हमारे यहाँ जजों की नियुक्ति की बात थी, ठीक है, अब ये जो सरकारें हैं, नियुक्त कौन कर रहा है? नियुक्ति की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है ना। कॉलेजियम में चुनने का अधिकार किसके पास है? नहीं सुनिए, आप गलत बोल रहे हैं। आप लोग कॉलेज काहे पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग? कॉलेजियम में कौन कौन लोग हैं? एक CJI है प्लस 4 अन्य न्यायाधीश हैं। किसके हैं ये सब? सुप्रीम कोर्ट के हैं। ठीक, ये चुनते हैं कि कौन कौन न्यायाधीश हमारे हाई कोर्ट में या हमारे सुप्रीम कोर्ट में आएगा। हमारे हाई कोर्ट में, हमारे सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन न्यायाधीश बन के आएगा, ये जो बताएंगे ये हम बताएंगे। जो यानी ये एक प्रकार की सलाह ही हो गई। लेकिन इस सलाह को क्या किया गया है, मतलब हर समय के लिए करते हैं कि नहीं, आप इसको बाध्यता कर दी है कि नहीं मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हमने बाध्यता की है। नियुक्ति किसको करना है? ठीक, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये बताइए, कॉलेजियम पद्धति का सिस्टम ये है कि हम बताएंगे कौन है, यहाँ ये है नियुक्ति ये करेंगे। ठीक है, ये नियुक्ति ये करेंगे। तो अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि इस हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट में आने में इतने वक्त लगा दिए। क्यों लगा दिए जानते हैं? जो इनको भागा, यहाँ से भागा, यहाँ किया गया, यहाँ आंध्र प्रदेश से उठा के इनको यहाँ फेंका गया, यही सबसे बड़ा रीज़न था। यही रीज़न था। नियुक्ति क्यों करना है? किसको करना है? राष्ट्रपति को। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति को करना है, बताना इनको है। और राष्ट्रपति किसके सलाह पे काम करते हैं? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सलाह पे। ये बताइए, अगर वो कह देंगे कि इनको शपथ नहीं दिलाएंगे, नियुक्ति नहीं करेंगे, तो क्या करा लेंगे? क्या है जबरदस्ती? इनको लगता है कि ना हम इसमें किसी को जज को घुसा लेंगे कभी ना। तो ये बताइए, जब किरण रिजिजू कूद रहे थे जिस बात पे कि नहीं कॉलेजियम हटाएंगे, एनजेसी लाएंगे, कहाँ कूद रहे थे आप? जब आप कूद रहे हैं उस समय कानून मंत्री थे किरण
किरण रिजिजू, ठीक है, ये जो हैं उस समय कानून मंत्री थे, इस समय अर्जुन मेघवाल कानून मंत्री हैं, उनके पास अतिरिक्त प्रभार गया है कानून मंत्रालय का। अब इस समय किरण रिजिजू को पृथ्वी मंत्रालय दे दिया गया है, ठीक है। तो कूद रहे थे वो कि नहीं ये कॉलेजियम का सिस्टम को ये खराब है। कहाँ से खराब दिखता है आपको, किस तरीके से खराब दिखता है? आप लोग चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व इस पर भी हो जाए। अभी तो आप लोग नियुक्ति में लेट कर ही रहे हैं। पटना के एसएस कौल थे, मुख्य न्यायाधीश थे, इनको उठा के लेके जाना था सुप्रीम कोर्ट में, जो अभी 1.5-2 महीने पहले की बात है। इनको उठा किशन कौल इनका नाम था, ये मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के थे 2-2.5 महीने पहले। इनको उठा के सुप्रीम कोर्ट में भेजना था। इतना लेट किए सर, इतना लेट किए, बहुत पहले से बात चल रही थी, इतना लेट किए सर कि बहुत लेट गए हैं वो। जल्दी नियुक्त नहीं करते हैं सर। अब देखिए, देख लीजिए, नियुक्त करने के बाद किसके पास है? इनके पास है, शपथ ये दिलाएंगे, ठीक है। तो यही होता है कि इनको लेट हो जाता है। तो कभी कभी इंटरव्यूअर पूछ देता है कि ये बताइए कि जब कॉलेजियम पद्धति से नियुक्ति का चुनने का अधिकार इनके पास है, ठीक है, तो लोगों को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आने में देरी क्यों होती है? क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बात है कि आप समझ नहीं पाए। आपको अच्छी तरह पता है कि कॉलेजियम चुनती है, आप सही से नहीं समझे, ये चीज़ सही से समझे आप नहीं, बस बात गड़बड़ हो गई। आप जवाब कॉलेजियम पद्धति का मतलब क्या होता है? कॉलेजियम पद्धति क्या होता है मतलब? भूल गए हैं आप लोग? मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट पढ़ाई कितने दिन हुआ है सर? कॉलेजियम पद्धति मतलब ठीक है, बताया सर, एक कॉलेजियम पद्धति क्या है, मतलब ये कैसा? वही 5 लोगों का सब लोग कुर्सी को नाम दे दिया। अच्छा, मतलब हम जब कॉलेजियम सिस्टम आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो ये हम बता देंगे अभी, तो उस समय भूल गए थे क्या आप लोग? नहीं थे क्या कॉलेज सिस्टम में? देखिए, जो कॉलेजियम सिस्टम है ये पहले कॉलेजियम नहीं था। अभी आप लोगों को बताए हैं 1993 से पहले बता लेते हैं। अब यही नहीं समझा रहेंगे तो दिक्कत होगी ना। हुआ क्या था, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त करना था, ठीक। ये है आपका सुप्रीम कोर्ट, ये है आपका हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। इसमें जो है जजों को नियुक्त करना था। अब जजों की नियुक्ति कैसे होगी ये चीज़ देखना है, क्योंकि भाई किसी न किसी का अपॉइंटमेंट होगा ना, जो जिस पद पे रखा जाएगा कहीं न कहीं उनकी नियुक्ति होगी, ठीक है। तो इसमें जो है जजों को नियुक्त करना था, ठीक। 1993 से पहले ऐसी बहुत बार घटनाएं घटी जिसमें सरकार ये चाहती थी कि हम जजों को अपने हिसाब से चला लें। ये चीज़ होता है जो, जैसे हमारे यहाँ ये है कि कार्यपालिका जो है न्यायपालिका से अलग है। किस आर्टिकल में? वो आर्टिकल 50 में है। इसे क्या करेगा? 50-50 से जो कार्यपालिका है, विधायिका नहीं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों अलग है, ठीक है। विधायिका में जो आपके मंत्रिपरिषद है, जितने संसद के सदस्य हैं लोग, ये लोग विधायिका में आते हैं। जब कार्यपालिका में आएंगे तो जो मंत्रिमंडल के मेन सदस्य हैं, जैसे कैबिनेट मंत्रालय, ये लोग ये अस्थायी हो जाते हैं। अस्थायी वो जो कैबिनेट सचिव वगैरह रहते हैं, जो IAS UPSC के रहते हैं, वो आते हैं कार्यपालिका में। न्यायपालिका आपकी ये है, ठीक। हमारे यहाँ सिस्टम ये था कि कोई भी विधि अगर संसद बनाएगी, ठीक है, या हमारे यहाँ देश में जैसे कि जो संसद के सब लोग हैं, अगर इनको बोल दिया जाए कि नहीं आप न्याय दीजिए, तो आपको लगता है कि न्याय दे पाएंगे? सोच के देखिए, ये आज ही, ये इनकी स्थिति आज ये है, लगता है कि कभी ये कर पाएंगे, न्याय दे पाएंगे सर? जो नेता हैं नहीं दे पाएंगे। हमको कभी कभी हम जब बैठते हैं तो हम यही सोचते हैं, लाख लाख शुक्र हो भीमराव अम्बेडकर जी का, सच्चिदानंद सिन्हा जी का, बहुत से ऐसे लोग हैं, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उस समय थे, ठीक है। ये जितने भी लोग थे, क्या दिमाग है इन लोगों का, सोचिए। हमारे यहाँ जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था तो क्यों मुस्लिमों को, मतलब ये मुस्लिम की बात ही नहीं थी, क्यों सभी धर्मों को अलग अलग मान्यता दी गई? क्यों ऐसा सोचा गया बताइए? समानता की बात है। हाँ,
आज इनको न्याय देने के लिए हमारे नेताओं को दे दिया जाए, तो जिस तरीके से कोई हैदराबाद में जाके बोल देता है कि ये आरक्षण खराब है, चाहे कोई यहाँ आके बोल देता है कि नहीं ये चीज़ खराब है, नहीं कोई हैदराबाद में बोल देते हैं कि नहीं अपनी सरकार अपनी पुलिस हटा ले, हम बता देंगे, ठीक है, ये लोग बयान दे पाते अपने, ठीक है। ये उन नेताओं का हमारे शुक्रगुजार हैं हम लोग जो 1950 से पहले हम लोगों के लिए संविधान बनाए, ठीक है, उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने हमको ऐसा संविधान दिया, उन लोगों ने हमारे लिए ऐसी न्याय प्रणाली बनाई। गलती कहाँ हुई है, गलती कहाँ हुई है कि न्याय प्रणाली का जो सिस्टम चेंज करने का है ये पावर इन्हीं को दे दिया गया है, ठीक है। पावर जब इन्हीं को दे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को जब संविधान हमारा लिखा जा रहा था तो सुप्रीम कोर्ट को ये कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च रहेगी और संविधान की जो व्याख्या करेगी ये संसद नहीं करेगी, संशोधन आप करेंगे। जैसे आपके घर में कोई आर्टिकल बन गया कि 12 बजे के बाद हमारे घर में कोई एंट्री नहीं करेगा, ठीक है, जैसे घर के लोगों के लिए ऐसा नियम बनता है कि 12 बजे के बाद कोई भी एंट्री करना है घर से, अगर आप बाहर हैं, अगर बेवजह किसी काम से हैं, काम से तो भाई कोई नहीं बोलेगा, बेवजह अगर काम से है तो आपको 12 बजे से पहले एंट्री कर जाना है, ठीक है, वो आपका नियम बना है, ठीक। हो सकता है कि घर के सभी परिवार वाले किसी काम में लग गए हों, ठीक है, तो आपको वो परिवर्तन करना होगा ना, क्योंकि आपने तो पहली बार वो अधिनियम लिखा था तो आपके घर में बहुत लोग काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब जब काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको हटाना होगा ना, अगर वो लिखा रहेगा बार बार तो कहीं ना कहीं उस नियम का उल्लंघन होगा। जैसे देखिए वो लिखा है इसका मतलब उस नियम का उल्लंघन होगा। तो जब भी आप कभी आर्टिकल पढ़ेंगे, जब भी किताब की आर्टिकल पढ़ेंगे तो जब लिखा रहता है, अगर वो आर्टिकल वहाँ नहीं रहता है, जैसे आर्टिकल 232 नहीं है, ICA के वहाँ लिख जाता है निरस्त, देखे ना, लिखा है, या लिख जाएगा निर्हरित, ठीक है, तो जो नहीं रहता उसको कह देता है कि समाप्त है वो। तो वो लोग जो बना रहे थे, ये जो बनाए थे, ये लोग को बोला गया कि आपके पास सिर्फ ये अधिकार है कि आप इसमें संशोधन करेंगे, बस आप ये नहीं बताएंगे कि संविधान क्या होगा। ये पावर दे दिया हमारे सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। जब ये पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट को दी गई तो हमारी सुप्रीम कोर्ट, जैसे हमें किसी को भी पावरफुल नहीं बनाना था, अगर हम आज सुप्रीम कोर्ट को पावरफुल बना दें तो जैसे पाकिस्तान में तानाशाही होती है कि जो सेना उसका जनरल होता है वो तख्ता पलट कर देता है, ठीक। अगर हम कहीं सुप्रीम कोर्ट को पावर दे देते तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक छत्र राज करने लगे, जब चाहे जिस सरकार को गिरा दे, क्योंकि उनको तो जनता में जाना नहीं है, उनको तो वोट लेना नहीं है, तो वो जैसे चाहते वैसे अपने हिसाब से मर्जी चलाते, ठीक है। तो जब वो लोग कब बना रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप जो विधायिका के लोग हैं आप लोग संशोधन करिए, ठीक है, लेकिन जो संविधान की जो व्याख्या करेगा वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ठीक है। तो अलग अलग पावर तो इनको दी गई। अब जब जजों की नियुक्ति करनी थी, जब वो लोग लिखे कि ये बताइए कि जब हम जजों की नियुक्ति करने की बात कर रहे हैं, ठीक, तो हम एक दूसरे के जैसे अलग अलग थे सब, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो पावर है किसी को भी नियुक्त करने का, ठीक है, विधायिका के तहत जो भी ये लोग हैं, जैसे राष्ट्रपति है ना हमारे यहाँ, संसद के भले सदस्य ना हो, ठीक है, लेकिन उसके अंग में आते हैं, अंग में आते कि नहीं, संसद के कितने अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। जब इनकी नियुक्ति करने की बात आई, ठीक, तो उन्होंने कहा, इन लोगों ने, जब हमारे जो हमारे विधायिका के लोग थे, जो हमारे संविधान बना रहे थे लोग, वो भी तो लोग विधायिका के लोग थे, ठीक है, तो जो लोग संविधान हमारे बना रहे थे वो लोग कहे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त करना होगा, ठीक है, तो ये हमारे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, क्योंकि उस मानसिकता के वो लोग नहीं थे। आज भी आप अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण सुनते होंगे, तो उन्होंने अपने एक भाषण में बयान दिया था कि सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए, बोले थे, ठीक है, कि सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, ये देश रहना चाहिए, लेकिन अब हमारा सरकार रहेगी, चाहिए देश जाए चाहे भाड़ में रहो, ठीक है। तो इनकी जब नियुक्ति करने की बात आई तो उन लोगों ने कहा कि जो इनको नियुक्त करने का पावर होगा राष्ट्रपति को दिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति महामहिम है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब राष्ट्रपति को पावर दिया गया तो राष्ट्रपति किसके सलाह पे काम करते हैं,
मंत्रिपरिषद के। जब मंत्रिपरिषद के सलाह पे काम करते हैं, यानी जब 1975 का आपातकाल लगा, और आपातकाल लगाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास पावर है, ठीक है, और कार्य करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पे, तो हमारे देखिए गलती सबसे हो सकती है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी गलती कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत पढ़े लिखे वो गलती नहीं करेंगे। गलती इन लोगों से यही हुई, हमारे जो संविधान निर्माता लोग थे उन लोगों ने जब इन लोगों के लिए लिखा, ये लोग ये कह दिए कि राष्ट्रपति महामहिम है। पता नहीं इन लोगों का दिमाग कहाँ था कि जब ये लोग लिख रहे थे तो आप लोग ये भी तो लिखे हैं कि राष्ट्रपति जो भी कमवा करेंगे मंत्रिपरिषद के सलाह पे। आप लोग किस बेस पे कह दिए कि इनकी नियुक्ति यही करेंगे, जबकि आपने कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया है। आपने संविधान के सर्वोच्च व्याख्या करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बना दिया। तो एक दूसरे से बांधने के लिए, एक दूसरे से बांधने, उन लोग देखिए कोई भी सोचता है तो भाई बहुत ब्रॉड तो कोई सोच नहीं पाएगा। जैसे हम ही आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत से शब्द होंगे जिनका प्रयोग हम नहीं करते हैं। हाँ, ऐसे बहुत से वर्ड होंगे जिनका प्रयोग हम आज नहीं करते हैं, लेकिन कल हो सकता है जो हम आज पढ़ा रहे हैं ना, आप अगली बार कभी पढ़ेंगे, ठीक है, अगली बार कभी इसी चीज़ को पढ़ेंगे ना, इस शब्द में कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम किताबी तो पढ़ाते नहीं हैं। किताब का वैसे आर्टिकल ही है ना ये। आज हम जो जज बताएं कि बिहार के हाई कोर्ट हैं, बिहार हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के जज उठा गए हैं, कल कोई हमारे उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का जाएगा, ठीक है। तो जब हम पढ़ाएंगे तो अलग अलग आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो इनके जजों की नियुक्ति थी, आप पता नहीं किस बेस पे वो लोग सोचे कि नहीं हम इनको दे दें पावर, ठीक, नियुक्त करने का पावर मिल गया राष्ट्रपति को। इसी का फायदा उठाने लगी इंदिरा गांधी। अजीत नाथ रे, A.N. रे नाम था उनका, ठीक। हमारे यहाँ जजों की जो नियुक्ति करनी थी वरिष्ठता के आधार था, ठीक है। वरिष्ठता आधार उस समय उम्र था, उम्र का आधार था कि वरिष्ठता के आधार पे क्यों। अच्छा, जो लोग जज बनते हैं हमारे यहाँ पहले ये नियम बना दिया गया है कि आप 5 साल जज, 5 साल वकील, ऐसे ऐसे करके 5 साल लगातार जज रहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का बनना है तो 5 साल लगातार 2 से 3 कोर्टों में, जितने भी कोर्टों में रहना है, जज रहिए, या तो आप 10 साल वकील रहिए, तब आप क्या बनेंगे, न्यायाधीश बनेंगे, ठीक है। तो आपकी योग्यता, तो आपकी योग्यता जो है बता दी गई है। अब इसमें जो आधार था इसका, यह वरिष्ठता था। तो जो बनेगा जज, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बने चाहे हाई कोर्ट का जो जज बने, आप ये वरिष्ठता है, उम्र है उस समय, ठीक है। तो आप जब वहाँ पे आएंगे, हमारे ये भी नियम था कि कम से कम 45 वर्ष से जो लोग हैं, 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों को कभी भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया जाएगा। देखिए आज तक ये ध्यान रखिएगा, कोई आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, किसी में भी जज की नियुक्ति करने की न्यूनतम उम्र कितनी है तो वो निर्धारित नहीं है, वो निर्धारित नहीं। हाँ, अधिकतम कितनी है, 65 है, 62 है। अधिकतम 65 है और 62 है। 65 सुप्रीम कोर्ट के लिए है, 62 हाई कोर्ट के लिए है, ठीक है। तो जब नियुक्ति करने की वरिष्ठता का आधार आया इनका, कि वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त करेंगे, जो इसमें उम्र को दिया गया है, 3 जजों को छोड़ के अजीत नाथ रे को बना दिया गया। अजीत नाथ रे, A.N. रे इनका नाम था, इनको जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, A.N. रे को, ठीक है। बवाल मचने लगा। हुआ क्यों? क्योंकि प्रिवी पर्स, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, 73वां संविधान संशोधन, 24 अप्रैल 1973 को जो केशवानंद भारती का केस है, जो सबसे बड़ा आज का केस है, उसमें ये जितने भी फैसले सुनाए गए ये इंदिरा गांधी के पक्ष में आ गए, ठीक है। प्रिवी पर्स का उन्मूलन, जिसमें हम लोग देसी रजवाड़े थे उनको पेंशन देने की बात चल रही थी प्रिवी पर्स में, उन्हीं को समाप्त कर दिया गया। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उनको ये कह दिया गया कि आपकी जितनी संपत्ति पहले लगी थी, यानी आप जितनी संपत्ति से अपना बनाए थे उतनी संपत्ति सरकार आपको देगी, बाकी जितनी संपत्ति सरकार उसको अधिग्रहण कर लेगी। और आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है देख रहे हैं। उस समय वो कर रहे थे कि जो प्राइवेट लोग थे उनको हथिया रही थी वो, आज सरकारी को हथियाया जा रहा है प्राइवेट के द्वारा। अंतर बस यही है, हमारे देश को पता नहीं है, हमारा देश अंधभक्ति में डूबा जा रहा है, ठीक है। तो वो जो है, वो जो ये जज थे वो इंदिरा गांधी के पक्ष में थे। नियुक्ति करने की पावर है राष्ट्रपति के पास, उस समय था वरिष्ठता का आधार, लेकिन राष्ट्रपति को काम करना है मंत्रिपरिषद के सलाह पे। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पावरफुल है संसद, ठीक है। हम आपको पढ़ाए हैं कि जो विधायिका है कभी भी न्यायपालिका में हस्तक्षेप
नहीं करेगी। और जो न्यायपालिका है वो कभी विधायिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी। आर्टिकल 121 121 में हम पढ़ाए हैं, ठीक है। 121 में कैसे पढ़ा देंगे, सॉरी गलती हो रहा है, 124 से तो सुप्रीम कोर्ट ही शुरू होता है, ठीक है। तो जो ये इसका है कि जो ये लोग हैं, चाहे विधायिका हो, सॉरी 121 में ही है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से मतलब नहीं है, जो 121 में लिखा गया है, क्योंकि हम विधायिका पढ़ा रहे थे, ठीक। तो 121 में ही है कि विधायिका जो है कभी भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप नहीं करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट है वो कभी विधायिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये चीज़ पढ़ाए थे आप लोगों को, बताए थे कि नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कभी विधायिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी और विधायिका जो है सुप्रीम कोर्ट में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसलिए हमारी जो संसद पावरफुल है। और इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो ये इंदिरा गांधी हैं, ए.एन. रे को इस वरिष्ठता के आधार को समाप्त करके इनको नियुक्त कर दिया, इन 3 जजों के अलावा। हद तो तब हो गई, फिर 1980 के करीब जो है इन्होंने एक जज को और नियुक्त कर दिया, 2 जजों को छोड़ के। मतलब 2 बार इन्होंने ऐसी गलती कर दी। अब हमारे यहाँ के जजों में खलबली मचने लगी कि सर्वोच्च हम, और जानते हैं ये खलबली मचना स्टार्ट क्यों हुआ? इंदिरा गांधी को ये लगा था कि 24 अप्रैल 1973 को जो फैसला हमारे पक्ष में आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि मूलभूत जो ढांचा है, ठीक है, उसको कौन निर्धारित करेगा? हम। यानी सुप्रीम कोर्ट, इंदिरा गांधी इस बात को समझ नहीं पाई। आने वाले 10 साल बाद, यानी जो 76 में इन्होंने स्टार्ट किया था, 1986 में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे सर, वो अपने तरीके से काम करने लगे और शुरुआत कर दिए कि जो राष्ट्रपति की नियुक्ति करने की बात आ रही है, जो हम बार बार सलाह दे रहे हैं, ठीक है, हम अब ऐसी प्रक्रिया अपनाएंगे जिसमें राष्ट्रपति को बाध्य होना पड़ेगा उस बात को मानने के लिए। समझा रहा है चीज? कॉलेजियम की शुरुआत अभी 1993 से हुई है। ये जजों को नियुक्त करने का आधार है कॉलेजियम, ठीक है। जब ये वरिष्ठता का आधार का जो है उल्लंघन करने लगी इंदिरा गांधी, हमारे सुप्रीम कोर्ट हमारा कभी जगता ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट हमारा कभी नहीं जगता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पता नहीं अचानक कैसे पता चला। अच्छा सोचिए कि 1973 में फैसला आया था, 1986 में जाके लोग जगे सब, 13 साल बाद, 73 से 86 13 होगा ना, अरे 76 10 86 13 हो गए, 13 साल ना, 13 साल बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, वो जगह सब कि कहाँ से कर रहे हैं इसको, ये जो है राष्ट्रपति जी किसी को नियुक्त कर देंगे। तब उन सबों ने शुरू किया एसपी के जजेस केस फर्स्ट, जजेस केस सेकेंड, जजेस केस थर्ड, ऐसे ऐसे केसों को लाने लगे सब। शुरुआत होने लगे 1986 से ही, उस पर बातें चलने लगी, ठीक है, कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों अपने मन से करेंगे सरकार? जब इसीलिए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जब इंदिरा गांधी के खिलाफ, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ, जैसे राहुल गांधी को अभी अध्यक्ष सुनाया था 2 साल की सजा, ठीक है, अभी सुना था, उनकी रद्द हो गई थी सदस्यता, फिर वो आए हाई कोर्ट में, वो भी सुना दी कि नहीं ये बरकरार रहेगा, फिर चला गया किस में? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट फिर उसको रद्द करके दे दी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। वो इसलिए दे दी ना सुप्रीम कोर्ट कि ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, आए दिन प्रतिदिन ऐसा बोलते रहते हैं लोग, ठीक है। तो जब ये वरिष्ठता का आधार इंदिरा गांधी खोने लगे, ठीक है, तो 1986 से हमारे जो जजेस थे वो सुनवाई करने लगे कि नहीं हम लोग चाहते हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन करें, ठीक है। तो 1993 में एसपी गुप्ता केस फिर आया, ठीक है, ये केस फिर आया। इसमें यह कह दिया गया कि जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, क्योंकि उस समय भी राष्ट्रपति को सलाह दिया जाता था, राष्ट्रपति को जो सलाह है उस समय भी दिया जाता था, किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश द्वारा, तब भी दिया जाता था, लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं थे। यानी सरकार जैसे चाहती वैसे अपना काम करा लेती, ठीक है, सरकार जैसे चाहती अपना काम करा लेती। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपने अंडर में रख के काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब 1986 से स्टार्ट हुआ तो 1993 में एसपी गुप्ता केस जब आया तो इसमें यह कह दिया गया कि जो राष्ट्रपति हैं, अगर मुख्य न्यायाधीश कह दिए कि नहीं यही जज बनेंगे, यही न्यायाधीश इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, चाहे ये हाई कोर्ट में आएंगे, तो वही आएंगे, कोई अलग नहीं आएगा, ठीक है। ये शुरुआत हुआ 1993 में। अब 1993 में जब ये शुरुआत हुआ तो भाई चलने लगी प्रक्रिया, क्योंकि जजों को लाया जाने लगा, सुप्रीम कोर्ट में जजों को लाया जाने लगा। लोगों को ये लगने लगा कि अब देखिए नियुक्ति करने की जो पावर थी, आज भी बताते हैं कि हाई कोर्ट में भी नियुक्ति करने की पावर किसके पास है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, जो CJI हमारे भारत के, उनके पास। इन्हीं तीनों के परामर्श से पहले होती थी, ठीक है, हाई कोर्ट में। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे, नेताओं से मिल के अपने फैमिली के लोगों को इसमें भर्ती कराते थे, क्योंकि अलग अलग कोर्ट में लोग अलग अलग लोग हैं। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, अब जो हमारे बनारस का कोई मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में चला गया,
ठीक है। अब यहाँ से निवासी है वो, ठीक। अब वो चाहेगा, अब वो तो दिल्ली वाले सुप्रीम कोर्ट में बैठ गया केंद्र में, अब वो फैमिली से अपने चाहेगा यहाँ से किसी को उठाएगा पटना, किसी को उठाएगा इलाहाबाद, किसी को उठाएगा राजस्थान वाले में, किसी को उठाएगा एमपी वाले में, किसी को कहीं उठा के कर देगा, ठीक है। 3 से 4 सालों में हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये लगने लगा कि जो मुख्य न्यायाधीश जी हैं वो तो अपनी कर रहे हैं, वो अपनी कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो है 1998 में ये बात हो गई कि नहीं, अब जो है एक CJI तो होंगे ही, 4 अन्य होंगे, ठीक है। एक CJI तो होंगे ही, 4 अन्य होंगे, तब जाके आप उनकी नियुक्ति करेंगे। और इसमें भी ये कह दिया गया कि इसमें से अगर कोई 3 मना कर देंगे तो फिर वो नहीं होगा। इसमें से कोई 3 मना कर देंगे तो उसकी नियुक्ति नहीं होगी, ठीक है। यहीं से स्टार्ट हुआ कॉलेजियम। इसी को कहा जाता है जो कॉलेजियम है, आज कॉलेजियम में 5 लोगों का समूह है, वही है कॉलेजियम। इसी को बोला जाता है कॉलेजियम सिस्टम। ये जजों की नियुक्ति करने का आधार। अब यही तब से चल रहा है, इसी पे विवाद चल रहा था, इसी पे विवाद चल रहा था। ये विवाद किरण रिजिजू जी आके बहुत ज़्यादा उठा दिए। उनको लगा कि नहीं, हम इसको परिवर्तन करके ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट कह दी कि आप जो औकात है उसी में रहिए। हमने जब 1973 में फैसला सुनाया था ना कि मूलभूत ढांचा क्या होगा, हम बताते हैं उसको, आप अपनी औकात सीमित रखिए। अगर आप उससे थोड़े से भी बाहर आएंगे, यही 2014 में लोग हमारी जो विधि आई थी इसको पारित किए थे लोग, बीजेपी वाले ही। जब से ये लोग आए हैं ये चाहते हैं कि हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। अभी DY चंद्रचूड़ जानते हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका नाम है पूरा, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं CJI। ऐसे सरकार का कमर तोड़ के रख रहे हैं, वो कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं ना कि बहुत आ जा रहे हैं लोग, जो सरकार है चिड़चिड़ा जा रही, कहाँ से आ गए हैं, ठीक है। और जब ये कॉलेजियम बनती है ना, इस कॉलेजियम में अगला CJI नियुक्त होने वाला जो रहता है वो इसमें रहता है। जो अगला CJI नियुक्त होने वाला रहेगा वो इसमें रहता है। इस 5 में जो 5 है कॉलेजियम का, इसमें जो अगला CJI बनने वाला होगा, एक तो CJI वर्तमान में उसमें है ही, 4 अन्य न्यायाधीश हैं ही। अब इन 4 अन्य न्यायाधीशों में से जो अगला मुख्य न्यायाधीश बनने वाला होगा, इन 4 में से कोई एक होगा। इन 4 में से कोई एक मुख्य न्यायाधीश जो बनने वाला होगा इसमें होगा ही होगा, ठीक है। जैसे जो इससे जो DY चंद्रचूड़ थे, इनसे पहले के जो थे, ठीक है, NV रमन्ना थे ना इनके पास, NV रमन्ना के बाद ही बने ना ये, NV रमन्ना के बाद ही बने ये, UU ललित NV रमन्ना तभी बने हैं, ठीक है। तो जो इनसे पहले कॉलेजियम सिस्टम था, ठीक है, उसमें DY चंद्रचूड़ शामिल थे। ये कभी देखा करिए, संवैधानिक पीठ वगैरह पेपर में पढ़ेंगे तो आएगा सब, ठीक है। तो ये कॉलेजियम सिस्टम अब इसी पे विवाद चल रहा था। 1993 से ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब राजनेताओं के छाती पे जब दाल धर देती है सुप्रीम कोर्ट, इनके किसी भी, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट जानते हैं, जो हमारे ये जो अभी क्या बता रहे थे, जो NJC आए थे लोग, ठीक है, ये जब लाए थे 2014 में ना, तो इन लोगों को लगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगी ही नहीं। तिरमिरा गए जब इसको फाड़ के फेंकी तो सांप लूटने लगा सीने पे, ठीक है। काहे नहीं लौटे? आप बताइए कि आप इसमें हस्तक्षेप कर देंगे और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री होगा और कानून मंत्री होगा, और उसमें से कोई 2 मना कर देगा तो जो उससे बोले वो नहीं कर पाएगा, तो कैसे होगा? ये हो पाएगा कभी? इसलिए जो है आप हमारे में हस्तक्षेप मत करिए। जब आप हमको पहले ही बोल चुके हैं कि हमसे अलग रहेंगे, तो आप पहले हस्तक्षेप मत करिए। हाँ, हम जब आर्टिकल 121 पढ़ाएं तो हम उसी में कर देंगे कि विधायिका हमसे अलग है। अच्छा, जब कोई पूछे, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आपको कोई पूछे कि विधायिका से न्यायपालिका किस तरह अलग है, 121, और जब कार्यपालिका से न्यायपालिका किस तरीके से अलग है, तो फिर आप बताएंगे 50। क्यों बताएंगे? क्योंकि हस्तक्षेप ही करने की बात हो रही है ना। जैसे आर्टिकल 121 और 122, इसमें कहा गया है कि जो न्यायपालिका है, ठीक है, जो विधायिका है, ये न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी, और जो न्यायपालिका है वो विधायिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। तो जो विधायिका है वो न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसका तो अलग हो गया। आर्टिकल जो 50 है, इसमें एक आ गया कि जो कार्यपालिका है ये जो है न्यायपालिका से अलग होगी, तो यहाँ भी अलग है, यहाँ हस्तक्षेप ही नहीं करेगी तो वो अलग हुआ ना। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा। आप बार बार ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 50 का हर बार प्रयोग मत करिएगा। ये पढ़िए कि लिखा क्या है, विधायिका लिखा है या कार्यपालिका। हम हर बार बता रहे हैं कि विधायिका और कार्यपालिका में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। विधायिका और कार्यपालिका में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। तो यही है कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है।
इतना समझाए कोई बैठा के तब तो हम सही बता रहे हैं। थोड़ा सा हमसे गलती हो गई, बता रहे थे ना, गलती हो गई। एक कोई पॉलिटी बना से पढ़ाएगा, देखिए देखेंगे हम भी। जितना समझाते हैं एक एक चीज़ें, नहीं लगता है एक एक चीज़ें फोड़ फोड़ के समझाते हैं कि ऐसे इस तरह इस तरह इस तरह है, ठीक। नहीं तो नॉर्मली पढ़ा के हटा दिया जाए, लेकिन इस तरह पढ़ा के हटाइए उसको, ठीक। तो ये 217 में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति वहाँ आता। अब देखिए इनकी नियुक्ति कौन करता है? अब जो वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम पे हो रही है, इनकी भी, ठीक है। इनकी योग्यता क्या होगी? सबसे पहले तो ये भारत के नागरिक हों, ठीक है। और इन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल है, 10 साल तक न्यायिक कार्य किए हों, ठीक है। या 10 साल तक अधिवक्ता जानते हैं हम लोग, वकील, ठीक है। तो हाई कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति होगी, ठीक, उसकी नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम ही अपनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन उनकी योग्यता क्या होगी? उनकी योग्यता होगी कि भारत के नागरिक हो, 10 साल तक वो न्यायिक कार्य किए हों। कहाँ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अधीनस्थ न्यायालय में, निचले स्तर से उठा के, यानी जो जज आप यहाँ से उठा के यहाँ लाएंगे, देखिए यहाँ से हाई कोर्ट से उठाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है, ठीक। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उठाया जाता है तो हाई कोर्ट में लाया जाता है, ठीक है। यहाँ से उठाएंगे यहाँ लाएंगे, यहाँ से उठाएंगे यहाँ लाएंगे, यानी इसको क्या बोलते हैं? बॉटम टू टॉप, ठीक है। ये होता है टॉप, ये होता है बॉटम, ठीक है। तो कभी लोग टॉप टू बॉटम बोलते हैं, बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो इनकी जो नियुक्ति होगी, ये 10 साल तक न्यायिक कार्य के होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। या तो ये 10 साल अधिवक्ता रहे हो, या तो राज्यपाल की निगाह में विधिवेत्ता हो, ठीक है। राज्यपाल की निगाह में विधिवेत्ता हो। अच्छा, क्यों? ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, ठीक, जब ये जजों की नियुक्ति करता है या जजों को हटाता है, तो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनसे, वहाँ के राज्यपाल से परामर्श लेता है, उसके बाद हटाया जाता है, ठीक है। दूसरे राज्य में जब नियुक्त करना रहता है, तो वहाँ के राज्यपाल से, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं, तो उनकी नियुक्ति वहाँ की जाती है, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? कॉलेजियम सिस्टम से होता है। वो भारत के नागरिक हों, उनके आता है 10 साल तक वो न्यायिक कार्य के उनकी इसमें अधीनस्थ न्यायालय में, जिसे बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक, जिला न्यायालय, ठीक। 10 साल वो अधिवक्ता रहे हैं, 10 साल वो वकील रहे हो, ठीक है। अब इनका अगला आर्टिकल है शपथ, ठीक है। इनको शपथ कौन दिलाएगा? नियुक्ति कौन कर रहा है इनकी? राष्ट्रपति कर रहे हैं। शपथ कौन दिलाएगा? हाँ, कौन? राज्यपाल दिलाएंगे। अरे हर जगह तो राष्ट्रपति नहीं जा पाएंगे ना, राष्ट्रपति हर जगह तो नहीं जा पाएंगे ना। जब हम कुछ खाते नहीं है ना, तो हमारा गर्दनवा दर्द करने लगता है। समझाए? पढ़ा करिए आप लोग, हमसे बार बार क्यों गवाते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? इतना जो बता, एक्चुअली देखिए, जो क्वेश्चन आना रहेगा ना, ख़त्म हो जाएगा इतने में, या तो फिर पंचायत से आएगा, इससे कभी नहीं आता है। अभी एक क्वेश्चन पूछा था, एक टेस्ट वाला, कि जो कॉलेजियम पद्धति से नियुक्ति होती है, वो आर्टिकल की किस पॉइंट से होती है?
124(1), 124(2), 124(4) ऐसे पूछ रहा है। सर, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? अच्छा, लोकसभा की कुल संख्या 15%, 5%, 15% बताया। और लोकसभा की कुल संख्या का 10, और लोकसभा की संख्या का ये वाला ऑप्शन नहीं इसमें है, यही मतलब 4-5। अच्छा ये बताइए, इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए, 15 इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए कि ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे कि जब भी मंत्रिपरिषद का गठन होगा तो सबसे पहले आप मंत्रिपरिषद का जब गठन करेंगे तो आपके पास क्या चाहिए? कौन सा बहुमत? साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत चाहिए। आप जब मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे, आप जब मंत्रिपरिषद का आप गठन करेंगे तो वो लोकसभा का होना चाहिए कितना परसेंट? 15%। और न्यूनतम कितना है संख्या में? 12 है। देखिए कैसे पूछा है, देखिए इसको ये हम सर जीडी का क्वेश्चन है ये। जीडी में तो ये जितना सुने रहेंगे खाली सुने रहेंगे, ध्यान से। तो नीचे का ऑप्शन नहीं हो जो था और राज्यसभा का दिया, दोनों फिक्स पूछता है। देखिए ये ऊपर वाला सही है। लोकसभा की कुल संख्या का 15% सही था ना? तो यही होगा 15%। देखिए 15% ही होता है। ठीक है, तो आज हम इतना चिल्ला चिल्ला के बताए थे कहाँ है अजंदे, वो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है। छोटे मोटे एग्जाम में खाली जो बताते हैं अगर सुने रहेंगे ध्यान से तो एक भी गलत नहीं होता है। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? अब उसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के राज्यपाल। देखिए पावर होती है राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे आप लोगों को तो हम बताए थे कि ये जो पावर है ये राष्ट्रपति के पास है, किस क्षेत्र को जनजाति घोषित करेंगे। ठीक है, पढ़ाएं आप लोगों को। उनके पास ये अधिकार है कि जो नियुक्ति करने का अधिकार है इनके पास, ये राष्ट्रपति के पास है। हाँ, राज्यों में जब हम राज्यपाल पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि जनजाति लोगों के लिए एक मंत्री नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास। राज्यों में ये चीज़ अंतर यही है। इसीलिए कहते हैं कि जो पढ़ाते हैं तो ध्यान से थोड़ा सा पढ़ा करिए कि जब हम समझा रहे हैं उसको देखिए। राष्ट्रपति जो है जनजातीय क्षेत्र निर्धारित कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए, बीच हाल ही में हमारे यहाँ 3 से 4 साल पहले जब अखिलेश यादव थे 2017 से पहले, तो 2017 में जब वो थे तो जनवरी या फरवरी में उन्होंने ये कहा था कि हम 17 जातियों को एससी में घोषित करना चाहते हैं। ये चीज़ सुने थे आप लोग? फिर यही चीज़ योगी आदित्यनाथ भी लाए थे। ये पारित क्यों नहीं होता है? क्योंकि संसद में आता है तो ये पारित नहीं होता है, पावर है राष्ट्रपति के पास करने के। ठीक है, तो जो जाति करने का आधार है वो राष्ट्रपति के पास पावर है। हाँ, वो मंत्रियों को जो करने का आधार है वो राज्यपाल के पास है। जो मंत्री का नियुक्त करेंगे वो राज्यपाल के पास है। और उसमें भी कुछ क्षेत्र हैं जैसे छत्तीसगढ़ हुआ। ठीक है, जो नक्सली एरिया हैं उस वाले में वो उनके पास अधिकार है। 17 में उसमें है ना। ठीक है, तो जब हम पढ़ाते हैं तो बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करें, कुछ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जानते हैं हम जितना नहीं पढ़े थे ना उसका कई गुना मेहनत करके ढूंढ के लाते हैं कि क्या क्या बताएं। जो PDF आप देखते हैं ना, कहीं भी चले जाइएगा नहीं मिलेगा वैसा PDF। ठीक है, ढूंढते हैं एक किताबिया से नहीं, 4 ऐसे किताबिया, एक ठो इसे ऐसे किताबिया सामने रखी रहती है। एक ठोकिया वहाँ से जाती है, एक ठोकिया इसमें। सभी का अगर राज्यपाल लिख रहते हैं तो राज्यपाल की चारों किताब हमारी खुल लेती हैं। DD बसु की किताब, ठीक है, दुर्गादास बसु उनकी किताब, इनकी क्या आप कौन सा पढ़ते हैं? लक्ष्मीकांत, उनकी ये वाली किताब, सरस्वती IAS वाली, सबकी चारों किताबें। उसके बाद हम एक और जो लिखे हैं दूसरे से, वो 4-5 किताबें रहती हैं। उसके बाद तब हम नोट तैयार करते हैं। सोचिए कि इतना मेहनत करते हैं तब जाके आपके सामने खड़े होकर तो बताते हैं। ठीक है, अभी हमारे भगवान हमारे लिए पता नहीं क्या खोए हैं। चलिए, तो जो पढ़ाते हैं उसमें थोड़ा ध्यान दिया करिए, केयरफुल रहा करिए आप लोग। हम तो इतना आसानी से समझा ही देते हैं कि कुछ भूले ना।
ठीक है, कितना बच गया? 39। छोड़ दें? ऑलरेडी मैं पढ़ा दें? हाँ ठीक है, इसको छोड़ देते हैं पे। आप लोग ना बस पढ़ा करिए ध्यान से, जो भी पढ़ाते हैं पढ़ा करिए, बाकी तो फिर